27वें श्लोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों को जान जाता है वह कभी मोह में, भ्रम में नहीं पड़ता है। कल जो 2 मार्ग बताए थे आप लोगों को, कौन कौन से मार्ग? एक तो मार्ग ये था कि संसार से छूटने के बाद व्यक्ति पुनः संसार में लौट के नहीं आता है, और दूसरा व्यक्ति था जो संसार से छूटने के बाद पुनः संसार में लौट करके आता है। परंतु जो इसको जान जाता है, इसके रहस्य को जो जान जाता है, वही कह रहे हैं कि दोनों मार्गों को जो जान जाता है वह कभी मोह में, भ्रम में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कालों में योग में जुटा रह। कोई भी काल हो, जीवन का कोई भी समय चल रहा हो, कोई भी काल चल रहा हो, तो योग को मत छोड़ना, योग में जुड़े रहना। और आप लोगों के साथ भी यह केवल अर्जुन के साथ नहीं हो रहा है, यह आपके साथ हो रहा है। और आपके भी जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो योग के मार्ग को मत छोड़िए, बाकी और कोई रास्ता भले छूट जाए। क्योंकि ये 2 मार्ग ऐसे हैं कि जिन मार्गों पे कोई अपने जीवन में यदि धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है कभी मोह में नहीं पड़ेंगे। मोह के बारे में काफ़ी व्याख्या हो चुकी है। अगर आप लोग का कोई प्रश्न होगा मोह के ऊपर तो उसकी बात हम करेंगे। और भ्रम की बात करेंगे आज। भ्रम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा भ्रम है कि भ्रम में व्यक्ति का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है और व्यक्ति को पता तक नहीं चलता है कि मैं भ्रम में था। ठीक। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे अभी जस्ट अभी मुझे आधा घंटा हुआ एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला गई थी ऋषिकेश, और वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गई थी, और वह बड़ी ही हिंदी की प्रोफेसर है, इंग्लिश की प्रोफेसर है, और वह वहाँ से त्रस्त हो गई। उसकी कई पुस्तकें हैं इंग्लिश में, और वह महिला जो है दिल्ली में सड़क किनारे बैठ करके भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है, भीख मांग करके जीवन को व्यतीत कर रही है। उस महिला के बारे में मैं अभी जस्ट देखा, और वह अपनी बात बता रही थी, और वही महिला जो है हिंदू धर्म को, हिंदू सनातन परंपरा को अब गाली दे रही है। जिस आश्रम में रही, जहाँ पे रही, उसको भ्रम में रखा गया, और वह बता रही है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ करके गई थी, और वह कई भाषाओं की ज्ञाता है। समझ रहे हैं? वह एक भाषा नहीं, वो इंग्लिश भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं, वह और भी कई जापानी, फ्रेंच आदि भाषाओं को जानती है वो महिला, परंतु सड़क के किनारे भीख मांगती है वो। मैंने देखा, बड़ा दंग रह गया। मैंने कहा, और उसके साथ ये था कि जीवन में अध्यात्म को कुछ उपलब्ध हो पाएगी, परंतु कुछ ऐसे जगहों पे ऐसे भ्रम में भ्रमित हो गई कि उसके प्रति आस्था ही टूट गई। अभी मैंने आधा घंटा हुआ उस वीडियो को देखे हुए, और गाली दे रही थी साधु को, संतों को, महात्माओं को, हिंदू धर्म को, ऐसे गाली दे रही, क्योंकि उसको लगा ही नहीं कि कुछ अध्यात्म उसने सीखा है। और इसी तरह से हमारे हमारे बीच से जो है इस तरह के अंधश्रद्धा और अंधभक्ति और बिना अध्यात्म को समझे हुए नास्तिक होकर के लोग गाली देने लगते हैं। समझ रहे हैं? जब मैं यह देखा ना, तो मुझे बड़ा दंग रह गया कि लोग भ्रम में बहुत जी रहे हैं। उनको लगता है कि हम आध्यात्मिक हो जाएंगे, परंतु उनका, उस महिला का जो अभी बता रहे हैं, वो अब तो बुजुर्ग हो चुकी हैं, उस महिला का ऋषिकेश में 10 साल जो है समय का शोषण हुआ है, और वह इसीलिए क्रुद्ध है कि मैं कुछ नहीं प्राप्त कर पाई। मैं जिस लिए घर छोड़ के गई थी, जिस लिए मैं ऋषिकेश में गई थी, नौकरी छोड़ के गई थी, वह अभी उसी दौड़ में है जिस दौड़ को मैं छोड़ करके आई थी।
उस महिला का कहना यही है, सड़क पर है, वो कह रही है कि मैं उसी दौड़, जिस दौड़ को मैं छोड़ करके आई थी, उसी दौड़ में जहाँ मैं गई थी वह लोग भी उसी दौड़ में हैं। जिस सांसारिकता को, जिस भोग को वो बोल रही है, जिस पाखंड को, जिस झूठ को, जिस अन्याय को मैं छोड़ के गई थी, जिससे बचने के लिए क्लेश, कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह बोल रही है कि लोग आश्रमों में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रसित हैं, और उनको गाली दे रही थी। मैं जब देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और देखिए, संयोग से वही श्लोक आ जाता है। जिस दिन जब ये घटना हम देखते हैं, संयोग से वही श्लोक भी आ जाते हैं, वैसे ही श्लोक भी आ जाते हैं। तो आजकल भ्रमित बहुत ज़्यादा लोग हैं। सही जगह पे सही व्यक्ति से, सही ज्ञान से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना देश की है। जिसको भारतीय अध्यात्म समझ में आ गया, वह इसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि चेला बना लो, चेला बना के घुमाते रहो पीछे पीछे। आज ये बड़ी विडंबना है, और इसी भ्रम में बहुत ज़्यादा लोग हैं। जो अध्यात्म है उसको जानते ही नहीं कि अध्यात्म क्या है। और मैं अध्यात्म की कई बार बात कर चुका हूँ कि अध्यात्म वास्तव में क्या है। जो मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा की बात करे, वह क्या है। जो ज्ञान, जो धर्म जो है, जो पंथ जो है, इसको समझता है, जो इसकी बात करता है, जो ईश्वर की बात करता है, जो आत्मा की बात करता है, जो मन की बात करता है, जो इंद्रियों की बात करता है, वही अध्यात्म है। जो कर्मकांडों में उलझा हुआ है वह अध्यात्म नहीं है। कर्मकांड चाहिए, परंतु जीवन ही कर्मकांड बना दो तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आज जीवन का 24 घंटा जो है कर्मकांड में लगा दिए तो क्या अध्यात्म को प्राप्त करोगे? क्या जान पाओगे अपने बारे में? आप क्या सीख पाओगे अपने बारे में? कहाँ पहुँच पाओगे आप? कहाँ तक आपकी दौड़ आपकी पूरी होगी? तो भ्रम में बहुत लोग हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो वही कह रहे हैं कि मोह में, मोह तो चलो समझ में आती है, सब लोग मोह में ही आजकल जी रहे हैं। जो पति पत्नी का संबंध है यह भी मोह का ही है, प्रेम का नहीं है। माता का बच्चों से जो संबंध है, पिता का बच्चों का संबंध है, और बच्चों का जो माता पिता से संबंध है, वह मोह का है, प्रेम का बहुत कम है। 1-2%, 5-2% मिल जाता है कि कोई वास्तविक प्रेम करता हो, नहीं तो सब मोह है। मोह को लोग प्रेम कहते हैं। बड़ी विडंबना ये है। कुछ पाने की जहाँ पे इच्छा हो वहाँ मोह हो जाता है। किसी वस्तु के बदले आप कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मोह हो जाता है। आपने जन्म दिया है और आप चाहते हैं कि जिसको मैंने जन्म दिया है वह मेरे प्रति भी वैसे ही रहे जैसे मैंने उसके प्रति किया है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करने का मोह है। अदला बदली मत करिए। बात समझ रहे? अदला बदली में आपका कर्म निस्वार्थ, निष्काम नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा उपदेश यही दिया है कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम होना चाहिए। तो मोह जो है, मोह को नष्ट करना है तो निष्कामी होना जरूरी है। और दूसरा चीज भ्रम, सही जगह से जुड़े। आप कहीं भी जुड़े, चाहे मुझसे जुड़े चाहे और कहीं जुड़े, परंतु सही जगह से जुड़े, सही दिशा में जाएं। आप चलें भी और आपकी यात्रा जो है 0 किलोमीटर दिखाए आपकी गाड़ी, तो फिर चलने का मतलब ही क्या है? आप स्कूटी चला करके यहाँ से 20 किलोमीटर जाते हो और आपका जो किलोमीटर का कांटा है वो दिखाता है कि आपने 0 किलोमीटर चला, तो आपकी यात्रा क्या रहेगी? 0 ही रहेगी ना। तो ऐसी जो है चाल मत चलिए कि जिसमें आपकी यात्रा ही न सो होती हो कि आपने यात्रा किया हुआ है।
जीवन में जब चलिए तो लगे कि हाँ मैंने कुछ कदम चला है, कुछ कदम आगे बढ़ा है, तो हमें कुछ मिलेगा। ठीक है। तो मोह जो होता है, मोह और भ्रम, इसमें योगी नहीं पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कालों में योग में जुट जा। इसलिए योग जो बताया गया है ना, योग क्या है? योग कर्म सुकौशल, कर्मों में कुशलता योग है। निष्काम कर्म ही योग है। अब मैंने कहा कि निष्काम ही हो जाओ, भ्रम में मत पड़ो। बहुत लोग तो भ्रम में ही जीवन जीते हैं। आप लोगों में से जो हमसे जुड़े हुए, इससे पहले भ्रम में ही तो जीवन चल रहा था। जो गीता नहीं पढ़े थे इससे पहले, तो वो लोग तो जीवन वैसे ही जी रहे थे ना, भ्रम वाला जीवन जी रहे थे। एक लोग गीता सुनते हैं, वो उन्होंने कहा कि दोपहर में मुझे फोन किए, बोले कि मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूं वो मुझे बताए क्यों नहीं ये बात, और आप खोल करके बोल देते हो। तो मैंने कहा कि आप पूछो ना ये बातें, मैं क्या बताऊं। मैं मुझसे आप उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करवाओगे तो मैं कुछ बोल दूंगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जिसकी श्रद्धा है, आप श्रद्धा रखो, तोड़ो मत। परंतु जहां पे आपको उससे श्रेष्ठ मिल जाता है ना, तो उधर बढ़ जाओ आप। ठीक है। जहां से श्रेष्ठ मिल जाता है वहां बढ़ जाओ। बोले कि ये ग्रंथ, ये सब बातें हमें कोई बताता नहीं, कोई आज तक ईश्वर की बात ही नहीं करता था हमें, कोई हमें ईश्वर से जोड़ता ही नहीं था, और इसीलिए हम जो है कहीं हमारी यात्रा नहीं हो पाती थी। मैंने कहा गीता तो जोड़ती थी आप लोगों ने गीता को। बोले कि गीता मैंने बहुत पढ़ा है। वो ये बोल रहे थे कि जीवन में उनकी उम्र जो है 62 साल की हो चुकी है। वो कह रहे थे कि गीता मैंने हर साल जो है 3-4 राउंड गीता पढ़ ही लेता हूँ, परंतु मैंने दूसरे देश से पढ़ा है। और ये बात मैं जिनके यहाँ पढ़ा भी, और अपने घर में वो भागवत गीता का पाठ भी करवा चुके हैं 3 बार। बोल रहे थे कि 3 बार अपने घर में पाठ भी करवा चुके हैं, और मथुरा से बड़े बड़े संत भी उनके यहाँ आए हुए हैं भागवत गीता का पाठ करने के लिए। बोले कि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया मुझसे। उन्होंने तो वही कहा कि राधे कृष्णा, और वास्तव में वो बोल रहे थे कि जब से हमने ये गीता पढ़ने लगे हैं, तब से हमें कुछ महसूस ही हो रही है परमात्मा की, कुछ अनुभूति हो रही है, और कुछ हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है। इसीलिए भ्रम में होना ठीक नहीं है। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों का यदि भ्रम खत्म हुआ है, तो दूसरे के भी भ्रम को दूर करें। आप लोग बताएं, जोड़ें, इसमें वीडियो है, वीडियो शेयर करें। ठीक है। तो मुझे लगता है कि भ्रम यदि दूर हो जाता है तो वह व्यक्ति हमेशा योगी हो जाएगा, योग से जुड़ जाएगा वो। ठीक है। और आप भी कभी, आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति कभी जो है, यदि इस तरह का संशय आता है तो वह भी अपने अंदर दबा करके ना रखे। ठीक है। कि कोई ये मत कह दे कि ये तो ईश्वरवादी व्यक्ति है, या हम भगवानवादी व्यक्ति हैं, या कोई ये ना कह दे कि ये जो है कोई पंथ से है, कोई मजहब से है। हमारा कोई पंथ नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम तो ऋषियों की परंपरा को, अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को बस आप लोगों के सामने जीवित रख रहे हैं, जीवित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। बस मैं अपने शब्दों में आपको कहता हूं, समझ रहे हैं? जब से सृष्टि बनी है उसी ज्ञान परंपरा को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
कोई ये मत कह देना कि ये कोई अलग नियम बना रहे हैं, कोई अलग पंथ और कोई अलग धर्म और कोई अलग मजहब बना रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं अपने धर्म को क्यों छोड़ूं। कुछ लोग कहते हैं ना कि अपने धर्म में मरना श्रेय करें, परंतु सही अर्थ जानते ही नहीं है कि अपना धर्म क्या है। स्वधर्म क्या है? अपना स्वधर्म, निज धर्म। तो वो लोग पंथ से जोड़ लेते हैं। अपना स्वभाव देखो, आप अपने स्वभाव को स्वधर्म कहा गया है, न कि जिस धर्म में पैदा हुए उसको धर्म कहा गया है। आप जो बकरी काटता है, बकरी काटना उसका धर्म थोड़ी है। आप लोग गलत अर्थ लेते हो इसका। आप सोचते हो कि जिस जाति में जिस घर में पैदा हो गया वही मेरा धर्म है। वो धर्म थोड़ी है, अब वो आपका वास्तविक धर्म थोड़ी है। नहीं, स्वभाव मतलब आपका निज स्वभाव। मैंने पीछे भी इसकी व्याख्या कर रखा है। आपका निज स्वभाव ही जो है, यही आपका धर्म है। आपका मन जिसमें लगता है, आपकी रुचि जिसमें हो, आपका झुकाव जिस तरफ हो, वही आपका धर्म है। धर्म ये नहीं कि आप जो है कसाई के घर पैदा हो गए तो आपका धर्म कसाई है। नहीं, ये गलत है, गलत विचार है। यदि इस तरह का विचार आपके अंदर हो तो उसे उखाड़ के फेंक दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं फलाना जाति में पैदा हो गया तो मेरा धर्म है, मैं इस जाति के लिए मर जाऊंगा। अरे, जब शरीर ही नहीं है तो जाति का बहुत दूर की बात है। शरीर ही आपकी नहीं है तो जाति कैसे हो गया? आपका जाति आपका स्वधर्म नहीं है। आप लोग आज नोट कर लीजिएगा सभी लोग। निज स्वरूप मतलब जो आपका स्वभाव है वही स्वधर्म होता है। अब गीता में लोगों ने उल्टा लगा दिया इसका अर्थ, पता है आप लोगों ने? गीता में इस गीता के अर्थ को सब लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कितने स्वधर्म को जानते थे कि स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म को कितने लोग जानते थे कि किसको स्वधर्म कहते हैं? सब लोगों ने यही कहा है ना कि हम इस जाति में मरे हैं तो यही मेरा स्वधर्म है। स्त्री कहती है कि मैं तो स्त्री हूं, मैं कष्ट झेलती रहूंगी, मेरा धर्म है। आपका ये स्वभाव है क्या? बताओ है? आप अपने स्वभाव को जानते हो? जब अपने स्वभाव को ही नहीं पता है तो आपको धर्म की बात कहां से आ गई आपके भीतर? कहते हो कि मेरा धर्म है। किसी जाति में, किसी परिवार में, किसी समाज में पैदा हो जाना यह धर्म नहीं है। आपका जो निजी स्वरूप होता है उसको स्वधर्म कहा जाता है। कितने लोग इसको मानते थे कि स्वधर्म जो है जिस हम जाति में, जिस धर्म में, पता है यह इसी के कारण हमारे धर्म का पतन होता है। ठीक है, चोरी करने वाला जी वही चीज है, वही जाति ही। ये तो व्यक्ति जब उसमें फंस जाता है ना तो अपना जो धर्म होता है उससे बहुत दूर हो जाता है। इतना दूर हो जाता है कि व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है, बल्कि आज हमारे देश में अधर्म क्यों फैल रहा है कि जो कसाई है ना, कसाई भी चाहे यदि उसको भी गीता पढ़ ले तो उसको भी अपना धर्म पता चल जाएगा कि उसका धर्म क्या है। परंतु उसको पता है कि मेरे पिता जो है कसाई थे तो मैं भी, मेरा यही धर्म है। अज्ञानी लोग हैं आज। इसीलिए जो है जितने भी लोग हैं वह ये सोचते हैं कि हम जहां पैदा हुए हैं वही हमारा धर्म है। ठीक है, आपका धर्म ये नहीं है कि आप कचरे में पैदा हुए तो आप कचरा हो। आप तो एक शुद्ध आत्मा हो, ना स्त्री हो ना पुरुष हो। कुछ महिलाएं कहती हैं मैं तो स्त्री जाती हूं तो मेरा तो धर्म है खाना बनाना और बच्चों का पालन पोषण करना। ये आपका धर्म थोड़ी है, आपके ऊपर थोपा गया है। महिलाओं को बताया नहीं गया है। महिला कोई लिंग थोड़ी है। मैं तो कहता हूं महिला अपने आप को लिंग न समझे कि मैं स्त्री हूं, और पुरुष अपने आप को लिंग न समझे कि मैं पुरुष हूं। आपके भीतर जो आत्मा है वह, उसका कोई लिंग नहीं होता है। आप मान बैठे हो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, बस
ये शरीर भाव जो है हमें आध्यात्म के पथ पे नहीं बढ़ने देता है। भारत में जब से ये धर्म की बात आई ना, उल्टा जो अर्थ जब जिन लोगों ने सुन लिया, जिन लोगों ने जान लिया, इसीलिए भारत में जातिवाद और ये नफरतवाद फैला हुआ है। जो इसको समझ जाएगा ना, वो उसके अंदर जातिवाद कभी पनपेगा ही नहीं, वो इससे ऊपर उठ जाएगा, उसकी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो शरीर भाव से और जो है जो अपने निज स्वभाव को पहचान लिया। आप अपने स्वभाव को जानते ही नहीं हो और कहते हो कि मैं फलाना जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं फलाना राज्य में पैदा हुआ हूँ। ये आपका कुछ नहीं है, ये सब माया है जो आपको उलझा करके रखी हुई है। और आपके साथ कितना बड़ा छलावा हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कहाँ खो गए, आपको कौन हर के लेके चला गया, आपको कौन जो है रास्ते से भटका दिया, आपको नहीं पता चल पाता। यही सब उलझा के रख देते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से सुन रखा यही चीज़ है कि हमारा धर्म है, हम धर्म के लिए मर जाएंगे। अरे धर्म क्या है वास्तव में तो समझो। आप अपनी प्रवृत्ति जानते हो? मैं पूछ दूं किसी से कि आप अपनी प्रवृत्ति जानते हो, तो कोई किसी को नहीं पता है अपनी प्रवृत्ति। देखिए हर व्यक्ति के अंदर 4 प्रवृत्ति होती है, नहीं 1 प्रवृत्ति होती है। 4 प्रवृत्तियों में से 1 प्रवृत्ति होती है। ध्यान दें कौन कौन सी? ब्राह्मणत्व की, क्षत्रित्व की, वैश्य की और शूद्र की। तो हर व्यक्ति के अंदर ये 4 प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मैं कौन काम कर लूंगा और किस काम को करके आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, परंतु माँ बाप क्या करते हैं बच्चों के साथ, चाहे अपने साथ, जो आजकल के माँ बाप अन्याय करते हैं। बच्चे की प्रवृत्ति कोई दूसरी होती है, बच्चे को कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, इसीलिए बच्चा वो सक्सेस नहीं हो पाता है। ये स्वधर्म है। इसको जो जान गया, अपने भीतर पहचानो ना कि आपकी क्या प्रवृत्ति है, आप किस तरफ आपकी रुचि है। रुचि समझ लो ना, आपकी रुचि किधर है, वही आपकी प्रवृत्ति है, वही आपका निज स्वभाव है, वही स्वधर्म है। और जिसने आपको बता दिया कि आप तो जो है कसाई के घर पैदा हुए, तो यही तुम्हारा धर्म है और इसी में मर मिट जाना, तो कसाई से पूछो कि भाई क्यों करते हो, तो बोलता है मेरा धर्म है। मैंने कई कसाईयों से कहा भाई छोड़ क्यों नहीं देते, बोले हमारा धर्म है साहब, हम नहीं छोड़ सकते। हिंदू कसाई की बात कर रहा हूँ, मुसलमान कसाई की नहीं। हिंदुओं में भी कसाई हैं कि नहीं है बताओ आप लोग? हिंदू भी काटते हैं कि नहीं काटते हैं? मछली काटते हैं, बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं ना। तो उनसे भी मैंने एक दिन पूछा कि भाई ये बताओ, ये तुम्हारा धर्म तो नहीं है, क्यों करते हो? बोले कि हमारा धर्म है साहब, हमारे दादा भी करते थे, हमारे पापा भी करते थे और मैं भी कर रहा हूँ, ये हम लोगों का धर्म है। मैंने कहा कि ये तुम गलत रास्ते पे हो, तुमको गलत बताया गया। बोला कि नहीं साहब, हम तो छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे परंतु नहीं छोड़ेंगे। बताओ भ्रम है कि नहीं है ये? अब इसी तरह से पतन होता है ना। अर्थ का अनर्थ लोग प्रचारित करते हैं और इसका भुगतान जो है पीढ़ी दर पीढ़ियां करती हैं। सही अर्थ न बताने के कारण जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है समाज का, और इससे बड़ा नुकसान होता है लोगों का। लोग जो है अपने स्वधर्म को छोड़ करके गलत चीज़ों के लिए लड़ते हैं, गलत चीज़ों के लिए मिटते हैं। वो मुक्त कहाँ होंगे बताइए आप लोग? वो मुक्त हो सकता है व्यक्ति? कभी नहीं मुक्त होगा ना। वो तो उलझा रहेगा ना, उसी के लिए लड़ेगा, उसी के लिए मरेगा। पहले तो आप अपने निज स्वभाव को जानो, और निज स्वभाव को जान करके फिर आप कर्म करो। ये आपके भीतर आपका स्वभाव है, कहीं बाहर नहीं है। अट्ठाईसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब जान लेने के बाद वेदों के अध्ययन से, यज्ञों को करने से, तपों को तपने से, दानों को देने से जो पुण्य फल प्राप्त होने की बात कही जाती है, योगी उस सब को पार कर जाता है और सबसे पहला और परम स्थान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसीलिए योगी बनो आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत बड़ी बात कह दिया कि बहुत वेदों को रट लेने से, पढ़ लेने से
वेदों का अध्ययन कर लेने से, यज्ञों को, बड़े बड़े यज्ञों को करने से, बहुत ज़्यादा तप करने से, बहुत ज़्यादा दान देने से जो पुण्य नहीं मिलता है और जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह केवल योग के मार्ग पे चलने से प्राप्त हो जाती है। तो योग का मार्ग क्या है? निष्काम कर्म। सांख्य और ज्ञान योग का ज्ञान, यह कर्म है, ये योग है। तो सांख्य योग का जिसको ज्ञान नहीं, सांख्य से ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले सांख्य को भी बता दिया। सांख्य योग जिसने नहीं समझा, समझो गीता ही नहीं समझा वो। इसलिए योग के पथ पे रहिए। निस्वार्थ निष्काम कर्म होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए? सांख्य का ज्ञान अपने भीतर रखिए, आत्मा का ज्ञान रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग के बाद जो है इस आत्मा का परिचय कराया कि आत्मा क्या है। उसके बाद मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि की सबकी बात कही कि कैसे इनको बस में करना है, कैसे इनको एकाग्र करना है। सारे पीछे अध्यायों में आप लोग जान चुके हैं इसके बारे में। अभी तो ये भक्ति योग चल रहा है। इसलिए योग के पथ पे आप लोग बिना निधड़क, बिना जो है रुकावट के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी लेट लतीफ़ा के इस मार्ग पे चलिए। छोड़िए मत इस मार्ग को। किसी वस्तु के अभाव में आप योग से विमुख नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। योग को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है कि वस्तु नहीं रहेगी तो नहीं आप योग कर पाओगे। योग तो सब आंतरिक धरातल पे होता है। बाहर कुछ होता है क्या, बताओ आप? और योग को अपने जीवन में लागू करने के लिए कोई सामग्री चाहिए क्या? या लाख रुपए की कोई वस्तु चाहिए क्या? बताओ आप लोग। ये जो बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, यदि आप लोग वह जीवन में धारण कर लेते हो तो इसमें कहीं आपने मुझसे खरीदा क्या उसको? नहीं खरीदा ना, कि आपने मुझे लाख रुपए दे के थोड़ी खरीदा है? जी। तो वही चीज है। तो योग का मार्ग ही ऐसा है, योग का मार्ग ही ऐसा है कि इसमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इस मार्ग पे यदि आप चलते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जीवन सार्थक हो गया, जन्म लेना सिद्ध हो गया। और अब जो है ना, आप लोगों को जीवन में पछतावा भी नहीं होगा कि, और जीवन में दुख भी उतना, मरते समय तो दुख होगा भी नहीं, क्योंकि लगेगा कि हमने कुछ ऐसी चीज़ों को प्राप्त कर लिया है जिसके सहारे हमारा अगला जीवन जो है सही होगा। या इस जन्म में मुक्त हो गए तो बहुत अच्छी कृपा होगी परमात्मा की। और बहुत लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जो मुक्त भी हो सकते हैं। कहा नहीं जा सकता है कि कौन व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए जो है इस मार्ग पे चलते रहिए, छोड़िएगा मत इस मार्ग को, ठीक है? ये मार्ग ऐसा है कि आप इसमें ना उठते बैठते गिरते ठोकर खाते हुए भी चलोगे ना आप, तो चलोगे आप, आपकी यात्रा सफल होगी। लोगों को यही नहीं पता है कि लोग जो है ना, जैसे लगता है कि योगों को गीता सुनने के लिए या योग करने के लिए या योग सीखने के लिए किसी दूसरे पे एहसान नहीं होता है। बात समझ रहे हैं आप? ये जो गीता सुन रहे हो, ये आप लोगों का इसमें कल्याण है, इसमें मेरा कोई कल्याण नहीं है। मेरा क्या है? मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा इसमें बहुत कुछ लाभ थोड़ी है। इसमें आपका कल्याण है। या आप ये मत समझना कि मैं इनके ऊपर मेरे ऊपर कोई आप लोग उपकार कर रहे हैं, नहीं। इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपकी उन्नति है।
अभी महेंद्र जी ने बताया ना कि आप लाख रुपए दोगे तो भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आजकल ऐसा है कि मैं आज उस महिला के वीडियो मैंने सुना, तो वो महिला जो है अपने जीवन में रिटायरमेंट लेकर के आई थी ऋषिकेश में, ठीक है, और ऐसे आश्रम से जुड़ गई कि उसका जीवन बर्बाद, 10 साल बर्बाद हो गया बोल रही है। वो वीडियो मैंने फेसबुक में कॉपी नहीं कर पाया, मैं ढूंढूंगा, अगर मिलेगा तो आप लोगों को शेयर करूंगा वो, ठीक है, सुनिएगा उसको। वो प्रोफेसर रह चुकी है, उसकी 2-4 किताबें भी हैं, और वो आज ऐसी स्थिति उसकी है कि वो सड़क पे बैठती है, रोड किनारे बैठ करके कोई दे देता है तो खाती है। तो मतलब जब लोग ऐसे भ्रम में फंसेंगे, भ्रम में रहेंगे, ज्ञान सही नहीं मिलेगा तो भटकेंगे नहीं। आजकल लोगों को ये लगता है ना कि ज्ञान केवल हम कहीं बहुत अच्छी जगह धार्मिक स्थान पे चले जाएंगे तो ज्ञान मिल जाएगा। धार्मिक स्थान पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो केवल लूटने वाले बैठे हुए, शोषण करने वाले लोग बैठे हुए। जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आध्यात्म में आना चाहते हैं, तो उनको भी लोग ठग देते हैं। कैसे हमारा धर्म बचेगा बताइए आप लोग? बचेगा जब ऐसे ही लोग ठग दिए जाएंगे तो कौन उनको सिखाएगा? आने वाले समय में मान लीजिए आप लोग भी कहीं किसी पंथ से, किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से जुड़ गए होते, तो फिर आप भी अपना हर तरह से आपका शोषण होता, समय की बर्बादी होती, अध्यात्म में कुछ मिलता ही नहीं, ज्ञान मिलता ही नहीं, ठीक है, और फिर भटक करके फिर वापस लौट आते आप। मैं 2007 में जो है, मैं घर से निकला था और गया था, जोशीमठ तक गया था, और वहाँ तक की यात्रा में मैंने देखा था अपने जीवन में कि मैं भी उसी राह पे चलने के लिए गया था कि मैं भी संन्यास ले लूँगा, साधु बन जाऊँगा ये। परंतु मैंने जिस दृश्य को देखा ना, उससे मुझे लगा कि क्या जीवन यही रह गया है कि केवल अपने जीविका गेरुआ वस्त्र धारण करके अपना पेट पालो, या 2 वक्त के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहो, या इधर उधर भटकते रहो। आश्रमों की हालत जैसे भीड़ बंदरों की जैसी हो गई है। थाली पीटते हुए आए, थाली पीटते चले गए। मैंने जो स्थिति देखा, मैंने यहाँ से लेकर के जोशीमठ तक की जो यात्रा किया मैंने, और वहाँ पे जो स्थिति देखा मैंने, और देख करके मुझे आभास हुआ, पुनः मैं लौट आया। मैंने कहा मेरे अंदर खुद ये कि, और ऐसे ऐसे लोग मिले कि जो महापाखंडी, महाझूठी, महाफराड, और ऐसे ऐसे लोग जा करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि इनसे तो अच्छा हम ही हैं, हमारा ही चरित्र और व्यवहार इनसे बहुत ऊंचा है, और इनका तो केवल कोई चरित्र नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और हम इनसे क्या सीखेंगे? इनके अंदर कुछ है ही नहीं। बहुत से आश्रमों को मैंने देखा, संयोग से मैं लौट आया। मुझे लगा कि मुझे और गहराइयों में उतरना पड़ेगा। इन स्थानों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप जिसकी कल्पना करके जाते हो धोखा खा जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे पता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को यथार्थ ज्ञान दिया जाए कि लोग भटके ना। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जो है बहुत पैसे खर्च करके भी नहीं उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हैं। आज योग में पढ़ने वाले भी जो लोग आध्यात्मिक थोड़ी प्रवृत्ति के हैं, वो योग की पढ़ाई करते हैं, परंतु योग की जब डिग्री लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी बेचारे खोखले हो जाते हैं, वहाँ पे भी धोखा खाते हैं, वहाँ पे भी कहते हैं, वहाँ पे भी वही लूट चल रही है जो आज से 10 साल पहले थे।
तो सब यूनिवर्सिटियों का वही हाल है। जाओ, देखो, आप लोग देखो, घर बैठे डिग्री मिल रही। तो ये जो सब तो तो जो आध्यात्मिक, हाँ हाँ, जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आते हैं ना, देखिए डिग्री लेने के लिए तो क्या होता है कि डिग्री लेना है या सामान्य जानकारी प्राप्त करना है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर चलती है वहाँ आप एडमिशन करा के ले सकते हो, परंतु वास्तविक अध्यात्म वहाँ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, डिग्री में भी आप चले जाओगे ना, यूनिवर्सिटी में भी। एक रिटायरमेंट व्यक्ति हैं गुजरात के, वह कहे कि मैं कुछ आध्यात्मिक कोर्स करना चाहता हूँ, तो उनको किसी ने बता दिया कि आप योग का कोर्स कर लो, परंतु वहाँ वो गए, गुजरात में कोई यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ वो एडमिशन करवाए, तो वो कहे कि हमें तो कुछ मिला नहीं, वही परीक्षा, वही सेमेस्टर, वही दौड़, वही भाग, मैं तो जिसके लिए आया था वो मुझे मिला ही नहीं यूनिवर्सिटी में भी जाने के बाद। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ कहीं पे, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ। ठीक है, तो मैं ये करता था, परंतु हाँ, वही बात आपने बहुत सारे 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 बातों का निचोड़ ही बता दिया। हाँ, वो तो वह जो है उन्होंने जो है डिग्री तो ले लिया, परंतु वह मुझे बोले कि मैंने 2 साल बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो मैंने कहा आप चले जाओ, कहीं चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, कहीं उज्जैन चले जाओ। बोले नहीं नहीं, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो अब मैंने उनको कहा था, तो मैं नहीं कहा कि आप मुझसे जुड़ो, नहीं तो उनको लगेगा कि या मुझसे अपने से। मैंने कहा कि जब आपकी इच्छा होगी तो आना, हमारा तो द्वार खुला रहता है, जब आपको ज्ञान लेना हो तो आप आ जाना, जुड़ जाना। तो वो नहीं जुड़े, और आज भी वह, अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़े टेंशन में आ गए हैं, तनाव में हो गए हैं, घर की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि डिग्री लेने के बाद और टेंशन में हो गए हैं वो, तो तनाव में ज़्यादा हो गए, घर की परिस्थिति ज़्यादा ख़राब हो गया है, बच्चे सुनते नहीं हैं उनकी, तो बड़ी समस्याएं हैं। तो बोल रहे थे कि मैं जो प्राप्त करना चाहता था, हर जगह यही है, कहीं भी जाओ सब धोखा ही मिल रहा है। मैंने कहा कि आप जुड़ो, हमसे जुड़ना चाहते हो तो एक बार जुड़ के तो देखो। तो उनको समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी आप भटक लो, फिर अब बाद में आपको पता चलेगा। तो अभी और भटक रहे हैं अभी, तो भटको आप। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वास्तविकता लोगों तक, वास्तविक ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैकाले की जो शिक्षा इन्होंने कहा ना, राजन जी ने, मैकाले शिक्षा ऐसी बनी हुई है कि जिसके तहत जो है आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, जानकारी केवल आपको रहेगी। ठीक है, मैंने एक दिन और कहा था कि मैकाले शिक्षा में केवल जानकारी प्राप्त करोगे, आप डिग्री भी ले लोगे ना आप, तो वह जानकारी ही रहेगी। ठीक है, वह डिग्री भी आप ले लोगे तो केवल जानकारी नाम मात्र रहेगी, आपको ये ज्ञान की बातें थोड़ी मिलती हैं उसमें। प्रोफेसर तो आता है और सिलेबस के अनुसार पढ़ा के चला जाता है। तो आपको गीता भी पढ़ना होगा तो सिलेबस बस पढ़ के आओगे, पूरा थोड़ी समझ पाओगे गीता क्या है। योग जो पढ़ना है, महर्षि पतंजलि को पढ़ना है, तो आप उसमें पूरा थोड़ी पढ़ पाओगे। वो तो सिलेबस पढ़ा के चला जाएगा कि ईश्वर क्या है,
वृत्तियाँ क्या है, क्लेश क्या है, बस वही बता के चला जाएगा। आप समझो चाहे ना समझो। अब वो हमको बीच की चीज़, आगे उसका सिर पता है न पूँछ पता है, बीच में पकड़ा दिया जाता है कि यह है। योग दर्शन ऐसी सामान्य चीज़ है कि सब लोग समझ जाएंगे। गीता में हमें न सिर बताया जाता है न पूँछ बताई जाती है, बीच में उठा के डाल दिया जाता है कि कर्मयोग। कौन समझा है बताओ आप लोग? बहुत लोगों ने कोर्स किया होगा, कोई समझा है कर्मयोग? तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप लोग जो है यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी दौड़ लगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने वही कहा ना, मैं अपनी बात को ही कह रहा था कि आपकी यात्रा जब हो ना, तो चलो तो आपको पता चले कि मैंने कुछ चला है, कुछ जीवन में चल करके कुछ पाया है। यात्रा ऐसी होनी चाहिए और यथार्थ ज्ञान की होनी चाहिए, सही ज्ञान की होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। आप कहीं भी कोई भी कोर्स करो, कोर्स में तो नहीं संभव है कि आपको मिलेगा, परंतु ये है कि जब आप कहीं भी ये जानकारी लो तो यथार्थ जानकारी लो। कोर्स में तो जानकारी आपको नहीं मिलेगी कोई भी। हाँ वो तो सब संस्थाओं में यही है। सारी संस्थाएं जो है आध्यात्म को लेकर के कोई बात नहीं करना चाहती है। जिससे आपका उत्थान होगा ये कोई नहीं बताना चाहता है आपको। आजकल क्या हो रहा है कि इसीलिए तो हमारे देश में हमारे अध्यात्म का और धर्म का पतन हो रहा है। सारे धर्म आज जिंदा हैं। ईसाइयों के कितने देश हैं? सबसे अधिक देश हैं, ठीक है। मुसलमानों के 56-57 देश हैं और हिंदुओं के, आज भारत ही केवल एक देश है, नेपाल है, इसमें भी खतरे में है हिंदू, ठीक है। इसमें भी हिंदू जो है अब नाम मात्र के लिए हैं। शरीर से भले दिखते हैं कि वो हिंदू घर में पैदा हुए, परंतु अंदर से उनके अंदर देखोगे तो हिंदुत्व नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप पूछो गीता क्या होती है, नहीं पता है। महाभारत पता पूछो तो नहीं पता है। भागवत भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में पूछो तो नहीं पता है। अपने महापुरुषों के बारे में पूछो तो नहीं पता। भगत सिंह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ये मतलब अभी आप पूछ लो बच्चों से कि विदेशी लेखकों के नाम पूछो, हमको तो याद भी नहीं आ रहा। वो सारे अंग्रेजी में जितने भी वो हुए हैं, हिटलर कौन हुआ है तो फलाना कौन हुआ है, सब जानकारी होगी उनको। अपने देश के महापुरुषों के बारे में आजकल के न बच्चों को पता है न माँ बाप को पता है। कबीर के बारे में पूछिए, किसी को नहीं पता होगा। मीरा के बारे में पूछिए, किसी को नहीं पता होगा। दादू दयाल के बारे में पूछिए, किसी को नहीं पता होगा। है? संत ज्ञानेश्वर नामदेव ज्ञानेश्वर हैं, उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। रामानंद हैं, रविदास हैं, ये ऐसे ऐसे महात्मा संत हुए हैं, इनके बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कारण यही है कि हमने अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ दिया है। हमने इसीलिए तो ये शुरू किया है कि कम से कम जहाँ तक ये बात जाएगी, जहाँ जितने लोग जुड़ेंगे, कम से कम वो तो सही ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी से आप अपने पूर्ण वास्तविक रूप में प्रकट हो पाओगे, ठीक है। अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों को पढ़ कर के आते हैं। जर्मनी से कोई आ गया ना, तो जर्मनी का व्यक्ति से आप टक्कर नहीं ले पाओगे।
जितने भी जर्मनी के लोग आते हैं उनसे आप आध्यात्म में टक्कर नहीं ले पाओगे आप लोग, ठीक है। अगर वो गीता पे बात करें तो आप उनसे बात नहीं कर पाओगे। आप कहते हो ना कि हम हिंदू हैं, आप नहीं बात कर पाओगे, क्योंकि आपको इस तरह से पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, आपको बताया ही नहीं जाता है। आपको तो बस केवल कर्मकांड बता दिया जाता है कि कीर्तन करो, हरे रामा गा लो, 12 घंटे का अखंड कीर्तन रखवा लो, नाच गाना करवा लो, ठीक है। हमारा देश किस में जा रहा है पता है? नाचने में, गाने में, मस्ती करने में। कहाँ हमारे देश में आप देखो, जो जर्मनी में, अमेरिका में जो चल रहा है आध्यात्म के प्रति, आने वाले समयों में मुझे लगता है कि वो सब देश आध्यात्मिक हो जाएंगे और हमारा देश जो है नास्तिक हो जाएगा, क्योंकि लोग आध्यात्म को समझना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि कर्मकांड ये बताते नहीं, इनके पास कोई नहीं जाएगा यार, ये तो पता नहीं कौन से भगवान ईश्वर को बताते हैं। बोलते कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि ये तो हमारे धर्म से हमें हटा रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि मैं जो डेली जो है अपने भगवान के प्रति जो आस्था रखती थी, ये तो हमारे भगवान के प्रति गलत बात कह रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं आपके भगवान से तो कभी बोला नहीं। मैं तो कहता हूँ आप अपने देवी देवता को सबको पूजो, परंतु जो सबका देवता है, सबका गुरु है, सबका भगवान है, उसको मानो, उसको मत छोड़ो। वही सबको आपका बेड़ा पार लगाए। जो आपके देवी देवता है ना, केवल आपके संसार में भौतिक सुख देंगे आपको, परंतु मुक्त नहीं करेंगे। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो आपको ईश्वर की तरफ आना पड़ेगा, ब्रह्म की तरफ आना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट उसी से जुड़िए ना आप लोग। बीच में आप किसी ब्रोकर से क्यों जुड़ोगे भाई? और हमारे देश में ब्रोकर से जुड़ना चाहते हैं लोग कि ये हमको पहुंचा दें। ब्रोकर मत बनिए, ब्रोकर की तलाश कभी मत रहिए कि हमें ये पहुंचा देंगे। डायरेक्ट कितने लोग जुड़ना चाहते हैं? जुड़ जाइए सभी लोग। अब ब्रोकर पता नहीं क्या आपको बताए, एड़ी का डेढ़ी बताए, वास्तविकता से इधर भटका दे। अब तो पता है ना ब्रोकर कैसे होते हैं लोग। तो वो तो उसका स्वभाव है, अपनी प्रकृति है भाई, वो करता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी है तो वो करेगा ही, और उसके पास कुछ है नहीं तो करेगा ही, उसका स्वभाव है, ठीक है। परंतु आपको जब ज्ञान मिल रहा है तो मत फंसो। ईश्वर के प्राप्ति में भी हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? सब काम कोई दूसरा ही करवा दे, नहीं। ये जो सब काम दूसरे से कराने की जो प्रवृत्ति चलती है, ये अभी गलत है। एक बात बताऊं आप लोगों को, चलो आप लोगों की ही बात बता रहा हूं। मोदी जी को देखा है आप लोगों ने? अभी महाकालेश्वर गए थे 2 दिन पहले। तो जब मंदिर में गए थे तो किसी दूसरे से पूजा करवाए थे कि खुद कर रहे थे? खुद किया था ना। काशी विश्वनाथ में भी गए थे तो खुद किए थे। तो अगर आप लोगों को भी यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो खुद पूजा करो ना, फिर दूसरे को क्यों उसमें जोड़ते हो? कि भगवान तो जानता है कि आपके पास आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आपको एक भी मंत्र नहीं आता है, परंतु वो तो ये देखेगा ना कि आपकी श्रद्धा है कि नहीं है। आप श्रद्धा चढ़ाओ ना। उसको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा मंत्र पाठ नहीं आता है, और जिसको मंत्र पाठ नहीं आता है वो दूसरे से करवा के थोड़ी आप प्राप्त कर लोगे। अरे सबरी ने तो भगवान के लिए जूठी बेर ही रख दिया। श्रद्धा ऐसा होना चाहिए कि जो आपके पास है वह समर्पित होना चाहिए, और खुद करोगे तो मुक्त होंगे। दूसरे के द्वारा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा कि कोई कृपा नहीं होने वाली है। जो कृपा के भरोसे बैठे हैं वो छोड़ दें कि उनको कभी ज्ञान प्राप्त होगा और मुक्त हो पाएंगे। कोई कृपा नहीं होती है। केवल यह जो है मन को बहलाने वाली बात है ये, और सांत्वना देने वाली बात है कि आदमी थोड़ा शांति प्राप्त कर ले।
और आदमी को इतना शांत कर दिया जाता है कि कई जन्म बीत जाते हैं उसे कृपा के इंतजार में बैठे बैठे। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि सोमनाथ मंदिर जब लूटा जा रहा था तो जितने ब्राह्मण वहाँ पे थे, जितने वहाँ पे लोग थे, पुजारी थे, वह सभी के सभी लोग जो है भगवान शिव की कृपा के लिए बैठे थे कि कृपा करेंगे, त्रिशूल लेकर के आएंगे तो यही मारेंगे गजनवी को। और 17 बार लूटा, और 17 बार जो है ये लोग कृपा के लिए बैठे रहे कि भगवान शिव कोई कृपा करेंगे। अगर चाहते तो जो पुजारी थे वो सब इकट्ठा होकर के नहीं लड़ सकते थे हैं? तो लूटा जाता क्या मंदिर? तोड़ा जाता क्या मंदिर? नहीं तोड़ा जाता, नहीं लूटा जाता। कुछ भी आप ये मत समझना कि आप जब तक आप कुछ करते नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है।